हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक्स एंड फाइनेंस के इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही हमेशा एग्जिस्टिंग मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ पे क्वालिटी और रिसर्च बेस्ड वीडियोस लाते रहते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो लाया था आईटीसी लिमिटेड के शेयर पे, और आप चाहे तो इसे चेकआउट कर लीजिए। दोस्तों, आज हम जो फ़ंड देखने वाले हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ़ंड हाउस की तरफ से एक बढ़िया फ़ंड है जो आज के मार्केट कंडीशंस के लिए काफ़ी सूटेबल है। जब आज इक्विटी मार्केट पूरा गिरा हुआ है और डेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। तो ये फ़ंड लॉन्च हुआ था 2006 में और जल्दी ही ये अपने 16 साल कंप्लीट कर लेगा। और ये फंड का एयूएम जो है काफ़ी अच्छा है, बड़ा एयूएम है इसका। 44,000 करोड़ से ज़्यादा कैपिटल ये मैनेज करता है। और सिंस इंसेप्शन इसका जो है 11% का रिटर्न रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। बहुत कम वॉलेटाइल फंड है ये, क्योंकि ये इसके दो ग्रोथ इंजन है, एक इक्विटी है और एक डेट है। तो कोई ना कोई तो एक मार्केट में आपको अच्छा रिटर्न देगा। इसका एनएवी आपको कंसिस्टेंटली बढ़ता हुआ दिखेगा। तो इसमें जो है स्टॉक और डेट का पोर्शन जो है ये कम नीचे होता रहता है, डिपेंडिंग ऑन इंटरेस्ट रेट अगर कम रहता है तो ये जैसे कम होने लगता है ये इक्विटी में एलोकेशन बढ़ाते, और इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो ये डेट में एलोकेशन करते। तो आपको दोनों का फ़ायदा मिलता है। ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट बुकिंग होता रहता है, आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। इस ये जो बैलेंस एडवांटेज फंड है इसको डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड भी कहते हैं। ये एक टाइप का हाइब्रिड फंड है जिसमें आपको मॉडरेट आपको एक एक्सपोजर दिया जाता है इक्विटी का। और ये फंड अपने बेंचमार्क के जितने ही रिटर्न्स जनरेट कर रहा है। इसका बेंचमार्क है क्रिसिल हाइब्रिड 50+50 मॉडरेट इंडेक्स। और इस फंड का पोर्टफोलियो का पी है 20.37। तो पी काफ़ी जस्टिफाइड है, ज़्यादा महंगा नहीं है, ना ज़्यादा कम है ना ज़्यादा महंगा है। और टर्न ओवर रेशो इस फंड का 93% है। तो मतलब ये फंड को जो है एक्टिवली मैनेज किया जा रहा है, इसलिए एक अच्छा रिटर्न दे रहा है ये म्यूचुअल फंड। इसका फंड का मेनली एलोकेशन है, इक्विटी एलोकेशन है फाइनेंशियल सेक्टर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में, टेक्नोलॉजी सेक्टर में और सर्विसेज सेक्टर में। ये मेन 5 सेक्टर है इसके। और इनका जो एवरेज क्रेडिट क्वालिटी है वो AAA का है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। और ये म्यूचुअल फंड मेनली टॉप क्वालिटी लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। इसमें जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में 18.6% का इन्वेस्टमेंट किया गया है। AAA रेटेड पेपर्स में 1.53%, A1+ पेपर्स में 1.52% का इन्वेस्टमेंट है, और AA रेटेड पेपर्स में 2.64% का इन्वेस्टमेंट है। तो ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा इनका क्रेडिट क्वालिटी है, आप इसके ऊपर डिपेंड कर सकते हो। और एक कंसिस्टेंटली रिटर्न देने वाला म्यूचुअल फंड है। बेस्ट फंड नहीं कहूँगा, पर एक एवरेज या गुड फंड है ये, आप इन्वेस्टेड रह सकते हो। जो भी मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल वाले इन्वेस्टर्स है मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल वाले इन्वेस्टर जो 3 से 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी बढ़िया फंड है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 3 साल से कम है तो आप इसमें इन्वेस्ट ना करें, आपको लॉस हो सकता है। आपका मतलब आपको अगर पैसे निकालने पड़ गए तो हो सकता है कि आपका एवरेज प्राइस से भी नीचे आपको कम एनएवी पे रिडीम करना पड़े। तो दोस्तों, हमने देखा है ये काफ़ी अच्छा फंड है, और इसका चार्ट देखिए कितना अच्छा है, बढ़ते हुए जा रहा है।
तो यही खूबसूरती होता है एक बैलेंस एडवांटेज फंड का। आपको बहुत कम वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। इसका रेटिंग जो है 4 स्टार का रेटिंग है दोस्तों। ग्रो ऐप पे आप देख सकते हो। और NAV चल रहा है 57.25 रुपीज़ का इसका NAV चल रहा है। और आप 100 रुपये से भी इन्वेस्ट कर सकते हो इस म्यूचुअल फंड स्कीम में। काफ़ी बढ़िया स्कीम है। आप यहाँ पे चाहे तो रिटर्न्स कैलकुलेट कर सकते हो। इनके टोटल 101 होल्डिंग्स है, जिसमें से टॉप होल्डिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज़ 5.76%, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 5.75%, ICICI बैंक 4.58%, इन्फोसिस लिमिटेड 4.31%, HDFC बैंक लिमिटेड 4.10%, अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 3.97%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2.66%, HDFC लिमिटेड 2.64%, भारती एयरटेल लिमिटेड 2.40% और मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड 2.38%। ये कुछ टॉप होल्डिंग्स है इस म्यूचुअल फंड स्कीम की। इसका 5 इयर्स में फंड का रैंकिंग है 3। तो इसका मतलब ओवर द लॉन्गर पीरियड ये कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। 3 इयर्स में इसका रैंकिंग 4 है, 1 ईयर में भी इसका रैंकिंग 4 है। अगर हम इसका एक्सपेंस रेशो देखते हैं तो 0.91% का इसका एक्सपेंस रेशो चल रहा है। एंड एग्ज़िट लोड देखा जाए तो फ्रेंड्स इसका 1% है अगर आप 10% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट 1 साल के भीतर रिडीम करते हो तो आपको ऐसा 1% एग्ज़िट लोड लगेगा। तो मतलब आप 10% से ज़्यादा 1 साल में रिडीम नहीं कर सकते हो। स्टैम्प ड्यूटी आपको 0.005% लगेगा इन्वेस्टमेंट करते वक्त। और इसका टैक्सेशन भी है इक्विटी फंड जैसा ही है। आपको 15% टैक्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा अगर आप 1 साल से पहले रिडीम करते हो। और अगर आप 1 साल के बाद रिडीम करते हो इस म्यूचुअल फंड को और 1 लाख से ज़्यादा आपका प्रॉफिट होता है तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा 10% का। तो हम जान लेते फंड मैनेजमेंट के बारे में। तो शंकरन नरेन ये जो है जुलाई 2017 से मैनेज कर रहे हैं। रजत चांडक सितंबर 2015 से इसको मैनेज कर रहे हैं। और इहाब दलवाई ये जनवरी 2018 से इसको मैनेज कर रहे हैं। तो ये मेन 3 फंड मैनेजर है इसके। और भी फंड मैनेजर्स है जैसे रितेश लूनावत, प्रियंका खंडेलवाल, श्री शर्मा और मनीष बंतिया। तो ये का देखा तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा वेल मैनेज फंड है, डिपेंडेबल है। आप इसे इन्वेस्टमेंट के लिए जब तक आपको इक्विटी मार्केट में अगर आपको एक अच्छा एक्सपोजर चाहिए विथ ग्रोइंग NAV तो आप इसे ज़रूर कंसिडर कर सकते हो। मैं मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए ये वीडियो इसलिए लाया क्योंकि आपको कोई भी म्यूचुअल फंड जो है सब जगह आपको एक गिरावट दिख रही होगी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में। तो इस फंड में भी एक आपका एलोकेशन होना ही चाहिए। अगर आप एक सिंगल फंड रखना चाहते हो अपने पोर्टफोलियो में या फिर एक लार्ज कैप फंड रखना चाहते हो तो भी आप इसे कंसिडर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये कोशिश थी मेरी तरफ से आपको एक अच्छे फंड का रिव्यू देने की। और भी बैलेंस एडवांटेज कैटेगरीज में और भी अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड्स है, स्कीम्स है जिसके लिए मैं रिव्यूज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो ऐसे अच्छे वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही अच्छे वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय।